स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट सेट पेपर का पार्ट 3। सेट पेपर भी 3 है, पार्ट भी 3 है। इसमें 25 क्वेश्चन इस सेट पेपर के इस पार्ट में भी आपको मिलेंगे और अगला पार्ट आएगा उसमें भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे। फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये एसबीआई फार्मासिस्ट हो गया, आपका इसरो फार्मासिस्ट हो गया, स्टेट फार्मासिस्ट हो, किसी भी तरीके का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, कहीं का भी हो, डीएसएसबी का हो, सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी यूज़फुल हैं ये क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा जाकर के। पहला ही क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या, ये 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका। तो 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा अ मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज़। ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अ मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज़ एल्डोस्टेरॉन, कैनरिनन, कॉर्टिकोस्टेरॉन या प्रेग्नेलोन। तो द राइट आंसर इज कैनरिनन। कैनरिनन इज अ मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 252 पे चलेंगे। फॉर थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर रिक्वायर्ड इस। देखिए, जो थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है वो कितना उनको रिक्वायरमेंट होता है। 20 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस या 65 डिग्री सेल्सियस। तो द राइट आंसर इज 20 डिग्री सेल्सियस। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम लोग कहते हैं हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इनमें जो मैक्सिमम जो इनको चाहिए होता है टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जो इनको चाहिए होता है ग्रोथ करने का वो होता है 70 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। लेकिन आपको अगर 70 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलता है इन ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं तो 65 डिग्री सेल्सियस विल बी द राइट आंसर। जो 65 डिग्री सेल्सियस है वो आपका राइट आंसर होगा जाकर के। और मिनिमम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैंने टिक लगाया हुआ है। और इस आंसर के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ग्रोथ कर सकता है, या मिनिमम रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ करने के लिए। 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लाज्मिड इज अ, प्लाज्मिड क्या होता है? Macromolecules involved in the protein synthesis, circular pieces of duplex DNA, a hybrid DNA that is formed by joining pieces of DNA, endogenes system secreted by the one type of cell। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। द राइट आंसर इज सी, अ हाइब्रिड डीएनए दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पीस ऑफ डीएनए या पीसेस ऑफ डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या होता है? अ हाइब्रिड डीएनए दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पीसेस ऑफ डीएनए। बढ़ेंगे 54 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग इज। देखिए, शेड्यूल का, अगर मैंने आपसे कहा था कि शेड्यूल का अगर वीडियो नहीं देखा तो देख जरूर लीजिएगा। और अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस शेड्यूल का जो आंसर है वो आएगा जाकर के शेड्यूल वाई। लेकिन आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको देखना है शेड्यूल एम, शेड्यूल ओ, शेड्यूल एफ या शेड्यूल वाई। तो इसमें जो राइट आंसर है वो शेड्यूल वाई है। और क्यों राइट आंसर वाई है? क्योंकि इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें हम लोगों को परमिशन मिलती है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, किसी भी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, उसको इंपोर्ट करने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। बढ़ेंगे 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शेड्यूल एम जो है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी के लिए होता है। और M1, M2, M3 तीन पार्ट होते हैं। और शेड्यूल ओ जो होता है वो आपका डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है, एंटीसेप्टिक के लिए होता है। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल के लिए होता है, बता ही दिया गया है। शेड्यूल एफ जो भी होता है आपका, ये भी आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए होता है जाकर के। जैसे कि आपका शेड्यूल एफ में ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आ जाएंगे जाकर के। F1, F2, F3 इसके तीन पार्ट होते हैं जाकर के। बाकी डिटेल्ड आपको देखनी तो आप शेड्यूल के वीडियो में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। आइसोनियाजिड इज अ प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट। देखिए, आइसोनियाजिड एक प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होता है, एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होता है। जिसके लिए क्या जरूरी है? रिक्वायर्स पेरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन। पेरिडॉक्सिन को मतलब विटामिन B6 के पेरिडॉक्सिन की सप्लीमेंटेशन की जरूरत होगी। कॉजेज ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन दैट आर रिवर्सिबल इफ द ड्रग इज डिसकंटिन्यूड, इज ओटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, शुड नेवर बी यूज ड्यू टू हेपेटोटॉक्सिक पोटेंशियल।
तो देखिए इसमें कह रहा है रिक्वायर्स पेरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन, पेरिडॉक्सिन यानी विटामिन बी 6 के सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी अगर आप आइसोनियाजिड ले रहे हैं तो आपको विटामिन बी 6 लेना पड़ेगा साथ में। दूसरा क्या कह रहा है कॉजेज ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन, मतलब ऑकुलर का मतलब हो गया आई, ऑकुलर वर्ड जो है कभी कभी आपसे पूछ लेता है द वर्ड ऑकुलर इज रिलेटेड टू, तो आप बताएंगे आई, जो आंखों का सेंस देता है उसको कहते हैं ऑक्यूलर, तो ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन यानी आंखों में दिक्कत कर सकता है आपके, अगर अगर आप दवा को बंद करते हैं या डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और सी क्या कहता है कि इज ओटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ओटोटॉक्सिक क्या होता है, या नेफ्रो वर्ड किससे रिलेटेड है या ओटो वर्ड किससे रिलेटेड है। तो ओटोटॉक्सिक का मतलब हो गया जाकर के कानों की टॉक्सिसिटी, यानी कानों में आपके जो है विषाक्तता कर सकता है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब किडनी की टॉक्सिसिटी कर सकता है। डी नंबर आपसे कह रहा है शुड नेवर बी यूज ड्यू टू हिपैटोटॉक्सिक पोटेंशियल, कह रहा है कि इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए हिपैटोटॉक्सिसिटी की वजह से। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं राइट आंसर इज आइसोनियाजिड इज अ प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट रिक्वायर पेरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन, इसको पेरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप पेरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन नहीं देते हैं आइसोनियाजिड के साथ, विटामिन बी 6 नहीं देते हैं, तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है, ठीक है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। इसी सेट पेपर में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस ईच अमीनो एसिड, देखिए जब प्रोटीन की बायोसिंथेसिस होती है तो जो प्रत्येक अमीनो एसिड होता है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज इट्स ओवन कोडोन बाय अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द mRNA template is added in its proper place to a growing peptide chain through the adapter function of tRNA is first attached to an anticodon specific for the amino acid या undergoes fidelity translation which is assured, fidelity ट्रांसलेशन है। तो राइट आंसर कौन सा होगा जाकर के, तो द राइट आंसर इज एडेड इन इट्स प्रॉपर प्लेस टू अ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन थ्रू द एडेप्टर फंक्शन ऑफ टीआरएनए। अगर आपसे पूछा जाए इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस ईच अमीनो एसिड, तो आप बताएंगे इज एडेड इन इट्स प्रॉपर प्लेस टू अ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन थ्रू द एडेप्टर फंक्शन ऑफ टीआरएनए। बढ़ेंगे 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। क्लेवुलेनिक एसिड हैज़ अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड टू, देखिए जो क्लेवुलेनिक एसिड होता है इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, किसमें फ्यूज होती है जाकर के, थाया डायाजोल सिस्टम में, थाइनिल सिस्टम में, थायाजोलिडीन सिस्टम में, या ऑक्साजोलिडीन सिस्टम में। तो द राइट आंसर इज ऑक्साजोलिडीन सिस्टम। जो क्लेवुलेनिक एसिड होता है हैज़ अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड टू ऑक्साजोलिडीन सिस्टम। 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। मीटोक्लोप्रोमाइड इज जनरली यूज्ड फॉर, जो मीटोक्लोप्रोमाइड होता है इसको सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो मीटोक्लोप्रोमाइड इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ वॉमिटिंग, प्रिवेंशन मोशन सिकनेस, ट्रीटिंग इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, या ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रेटिक इनसफिशिएंसी। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रोफाइलैक्सिस ऑफ वॉमिटिंग, अगर उल्टी हो रही है तो आप मीटोक्लोप्रोमाइड को दे सकते हैं रोकने के लिए। आइडेंटिफाई द नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो कि माइकोबैक्टीरियम कैटेगरी का होता है, जो कि कैटेगरी होती है आपकी टीबी के बैक्टीरिया की। तो माइकोबैक्टीरियम बोविस, इसको कहते हैं हम लोग एम बोविस, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं एम बोविस। या हम लोग कह सकते हैं माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेटिस, या माइकोबैक्टीरियम एरियम, या माइकोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलर। तो द राइट आंसर इज माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेटिस। आइडेंटिफाई द नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो पैथोजेनिक नहीं होगा जाकर के, यानी किसी भी तरीके की डिसीज नहीं क्रिएट करेगा जाकर के ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वो आपसे पूछा जा रहा है किस कैटेगरी का माइकोबैक्टीरियम होना चाहिए जो कि डिसीज नहीं क्रिएट करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर के, तो वो होगा जाकर के माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेटिस। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज, देखिए मैंने अभी आपको बताया था जब शेड्यूल का पिछला क्वेश्चन, अभी जो लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब किया तभी मैंने आपको बताया है कि कौन सा शेड्यूल है जिसमें डिसइंफेक्टेंट वगैरह है, आपने सुना होगा तो आप जो है आंसर कर देंगे। द शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज शेड्यूल FBMO। तो द राइट आंसर इज शेड्यूल O। जो शेड्यूल O होता है ये आपका डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड होता। शेड्यूल बी जो आपका होता है जाकर के ये फीस फॉर द एनालिसिस, ठीक है। शेड्यूल ए में आ जाएगा एप्लीकेशन, शेड्यूल बी में आ जाएगा फीस फॉर द एनालिसिस, और शेड्यूल एफ मैंने आपको बता ही दिया है, एम बता ही दिया है, ओ का आंसर आपने देख लिया है। द ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन इज कैटालाइज्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन का जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसे कैटालाइज्ड होता है जाकर के,
प्लाज्मिन, रेनियन, टाइलिन, यूरोकाइनेज। तो विच विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज प्लाज्मिन। ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन इज कैटलाइज्ड बाय प्लाज्मिन। फिर बढ़ेंगे 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एस एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द फॉलोइंग। देखिए जो शेड्यूल एच और शेड्यूल एस है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से कौन सा मैटर जो है कैरी करता है, किस बात को वो जो है कैरी करता है। तो देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो पी क्यू आर एस करके दिए गए हैं, ना कि ए बी सी करके। तो पी ऑप्शन, क्यू ऑप्शन, देखिए जो आपके सामने लिखा है पी, ये शेड्यूल नहीं है, ये ऑप्शन है, ठीक है। क्यू जो है शेड्यूल नहीं, ऑप्शन है। तो पी ऑप्शन में क्या दिया गया? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आर एम पी। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एस, शेड्यूल एच और शेड्यूल एस की जो दवाएं हैं उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो पी में क्या कह रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आर एम पी। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक या बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट या लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड सोप्स। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है शेड्यूल एच और शेड्यूल एस की दवा बतानी है। तो शेड्यूल एच को मैंने आपको बताया था, एच फॉर हिस्टामिन। हिस्टामिन का मतलब हो गया एक तरीके से खांसी की दवा। और जब ज़्यादा खांसी आती है तो हम लोग क्या करते हैं अपने मन से, भाई ठीक तो होते नहीं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो ऐसे आप याद करेंगे कि शेड्यूल एच फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन किस में है? प्रिस्क्रिप्शन पी ऑप्शन में है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आर एम पी, ठीक है। और एस क्या था? एस को सीधे सीधे आप लोग याद कर लीजिए, एस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। अब स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक कहाँ है? क्यू ऑप्शन में है। तो हमारे पी और क्यू ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। और इसमें से देखते हैं पी और क्यू ऑप्शन कहाँ पे है। तो पी और क्यू ऑप्शन ये जो है ए नंबर पे है, ये बी नंबर पे आ गया है लेकिन ए है। पी और क्यू ये जो है आपका राइट हो जाएगा आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिट्रस फ्लेवेनॉइड आर रिच इन। देखिए जो सिट्रस फ्लेवेनॉइड्स होते हैं वो किस चीज़ में रिच, मतलब उनमें क्या सर्वाधिक पाया जाता है? फ्रैक्सिन, एस्क्यूलेटिन, स्कोपोलेटिन या हेस्पेरिडिन। तो द राइट आंसर इज हेस्पेरिडिन। सिट्रस फ्लेवोनॉइड्स आर रिच इन हेस्पेरिडिन। 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। एन एंटी कोलिन स्ट्रेस विच इज यूजफुल इन अल्जाइमर डिसीजेज। एक ऐसा एंटी कोलिन स्ट्रेस कैटेगरी का भी हो और साथ ही साथ अल्जाइमर डिसीज में भी काम करे, तो कौन होगा? डोनिपेजिल, एरेकोलिन, क्लियोक्विनॉल या आइसोप्रोटेरिनॉल। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। द राइट आंसर इज अरेकोलिन। अरेकोलिन नहीं होगा, द राइट आंसर इज डोनिपेजिल, ठीक है, डोनिपेजिल। अरेकोलिन नहीं होगा, द राइट आंसर इज डोनेपेजिल। डोनेपेजिल जो है राइट आंसर होगा। एन एंटीकोलिन स्ट्रेस आपसे पूछा जा रहा है, एन एंटीकोलिन स्ट्रेस विच इज यूजफुल इन अल्जाइमर डिसीज, जो कि अल्जाइमर डिसीज में भी इस्तेमाल हो और एंटीकोलिन स्ट्रेस भी हो, तो डोनेपेजिल। फिर बढ़ेंगे 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन बीपी इज अ स्टेराइल सॉल्यूशन इन। देखिए जो प्रोजेस्ट्रॉन का इंजेक्शन ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से आता है तो वो एक स्टेराइल सॉल्यूशन होता है, किस चीज़ में घुला हुआ होगा? वाटर में, इथाइल ओलिएट में, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में या ग्लाइकॉल में। तो द राइट आंसर इज, जो नया दिखाई पड़े उसी पर टिक कर दीजिए आप, इथाइल ओलिएट। तो प्रोजेस्ट्रॉन का जो इंजेक्शन है वो स्टेराइल सॉल्यूशन होता है किस में? इथाइल ओलिएट में। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड एंजाइमिक इंडक्शन इसको कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एंजाइमिक इंडक्शन। तो लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाई, किससे स्टिमुलेटेड होंगे जाकर के? सिमिटिडीन, फिनोबार्बिटोन, एड्रेनलिन या प्रोकेन। तो इस पूरी घटना को क्या कहा जाएगा? एंजाइम इंडक्शन। तो द राइट आंसर इज फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन जो है जब हम लोग इंड्यूस करा देंगे तो होगा क्या जाकर के, जो लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे जाकर के, ठीक है। तो लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाई फिनोबार्बिटोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग। अब देख लीजिए यही क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10वीं एग्जाम में आया हुआ है। एंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग, एंटेरिक कोटिंग किससे करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसिटिक थैलेट या पोविडिन। तो सेलुलोज एसिटिक थैलेट, ठीक है। कैप इसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं कैप, ठीक है, कैप।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन, लाइसेंस टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज गिवन इन फॉर्म नंबर। देखिए वो फॉर्म नंबर आपको बताना है जिसमें शेड्यूल सी एंड C1 की जो मेडिसिन है उसके बारे में दिया गया है। लाइसेंस टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज गिवन इन फॉर्म नंबर। तो फॉर्म नंबर है वो आपका 21 इन ऑप्शंस के हिसाब से 21, ठीक है। लाइसेंस टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड, ऐसी आपको लाइसेंस मिलेगा उन दवाओं का जो कि स्पेसिफाइड हो किन में, शेड्यूल सी एंड C1 है, उसके लिए कौन सा फॉर्म नंबर है, तो 21। 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन IP शुड बी केप्ट एट pH बिटवीन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन भी था कि इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, इंजेक्शन जो इंसुलिन का इंजेक्शन है IP यानी इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से, शुड बी केप्ट एट pH बिटवीन, उसको किस pH के बीच में रखना चाहिए, 5 एंड 5.5, 3 एंड 3.5, 9 एंड 9.5, 7 एंड 7.5। 5 से 5.5 के बीच में, 3 से 3.5 के बीच में, 9 से 9.5 के बीच में, या 7 से 7.5 के बीच में। तो द राइट आंसर इज 5 से 5.5 के बीच में, यानी 5 एंड 5.5 pH के बीच में हम लोग स्टोर करेंगे इंजेक्शन जो कि इंसुलिन के होंगे, ठीक है। 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मेट्रोनिडाजोल इनहिबिट्स एनाएरोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बाई, जो मेट्रोनिडाजोल है वो इनहिबिट करता है जाकर के किसको, एनाएरोबिक्स बैक्टीरिया को और प्रोटोजोआ को, किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तहत, अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉइंग द राइबोसोम्स, इनहिबिटिंग द साइटोक्रोम सिस्टम, इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो द राइट आंसर इज अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेगा, मेट्रोनिडाजोल क्या करेगा जाकर के, अफेक्ट करेगा जाकर के एनाएरोबिक बैक्टीरिया को और प्रोटोजोआ को। कैसे ये अफेक्ट करेगा जाकर के, अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपरेशन यूज्ड एज ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट कंटेन। देखिए जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की जो ओरल कंट्रासेप्टिव होती है, ठीक है, जो टैबलेट होती है ओरल कंट्रासेप्टिव जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ही होता है उसमें, तो उसमें से कौन सा मोस्ट कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेथेनॉल प्रोजेस्ट्रॉन, एथेनाइल एस्टरडायोल नॉर्गेस्ट्रल, डाइथाइल स्टिल्बोस्टेरॉल नॉर्गेस्ट्रल, या एथेनिल एस्टरडायोल या नॉर एथिनड्रॉन। तो कौन सा राइट आंसर है, तो राइट आंसर होगा जाकर के एथाइनिल एस्टरडायोल और नॉर्गेस्ट्रल, एथाइनिल एस्टरडायोल और नॉर्गेस्ट्रल। ये जो है आपका कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपरेशन होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ओरल कंट्रासेप्टिव के रूप में। 72 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन अ ड्रग मस्ट ऑलवेज। देखिए जब किसी भी दवा को अपना करेक्टरिस्टिक यानी जो उसका चरित्र होता है, जो उसका काम होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने का, तो वो कब करेगा जाकर के, जब मेडिसिन रीच हाई ब्लड लेवल, जब मेडिसिन हाई लेवल ब्लड पे पहुंच जाएगी, या एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी या जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, या अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, जब वो जिस साइट ऑफ एक्शन पे काम करेगी वहाँ पे अचीव कर लेगी अपना एडिक्वेट कंसंट्रेशन, या एक्सक्रीट अनचार्ज अनचेंज्ड इन यूरिन। तो द राइट आंसर इज अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, यानी अचीव कर लेगा अपना एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट पाउडर्ड मेडिकामेंट्स आर मिक्स्ड बाई। इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, टैबलेट की प्रिपरेशन में जो पाउडर्ड मेडिकामेंट होता है उसको मिक्स करते हैं, क्यों, बाई आप यहाँ से कट करिए, क्यों। इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, प्रिपरेशन जब टैबलेट की करते हैं तो पाउडर्ड मेडिकामेंट्स आर मिक्स्ड, पाउडर्ड मेडिकामेंट्स को हम लोग मिक्स करते हैं, क्यों, टू रिड्यूस द टोटल वॉल्यूम, टू इंक्रीज एड्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज एडहेसिवनेस, टू रिड्यूस इंटरपर्टिकुलेट फ्रिक्शन। तो द राइट आंसर इज टू इंक्रीज एडहेसिवनेस, इस वजह से कि उनका जो एडहेसिवनेस है वो बढ़ जाए, जिससे वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और ईजिली हमारी जो टैबलेट है वो बाद में डाई एंड पंच के बीच में ईजिली से जो है बन सके। इस वजह से हम लोग जो है उसका पाउडर्ड मेडिकामेंट्स को, जो मेडिकामेंट पाउडर्ड फॉर्म में होता है उसको हम लोग मिक्स करते हैं। 74 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इंटेस्टाइनल मसल्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल मसल्स में कौन से होते हैं, मस्करैनिक रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर। तो द राइट आंसर इज मस्करैनिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इंटेस्टाइनल मसल्स इज मस्करैनिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर।
75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका इसरो फार्मासिस्ट में आया हुआ है। इसरो फार्मासिस्ट के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन विच वन विल बी द मोस्ट इरिटेटिंग ऑन द आई। इन सभी प्रिपरेशन में से कौन सी प्रिपरेशन ऐसी जो सबसे ज़्यादा इरिटेट कर कि जो विच वन विल बी द मोस्ट इरिटेटिंग ऑन द आई, जो सबसे ज़्यादा इरिटेट कर सकती है आपके आँखों को। तो 0.7% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, प्योरीफाइड वाटर, 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो द राइट आंसर इज प्योरीफाइड वाटर। प्योरीफाइड वाटर जो है सबसे ज़्यादा इरिटेट कर सकता है आपको, आपकी आंखों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों आया हुआ है आपका इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम में। और मैं इन सेट पेपर्स की सीरीज़ में जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। करना बस आपको बस इतना है कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हो, ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल हमारे एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहते हैं, डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ लाते हैं। और फार्मासिस्ट से जुड़ी जो भी वैकेंसी अपडेट होती है गवर्नमेंटेड फार्मासिस्ट की, वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।